गुड इवनिंग। नमस्ते। मेरी आवाज सही से आ रही है क्या? मेरी आवाज सही यस से आ रही मैम। है? सभी अपनी वीडियोस ऑन करो। जिन्होंने अभी तक अपने वीडियोस ऑन नहीं करे सभी अपने वीडियोस ऑन करेंगे। हाय गरीशा, गुड इवनिंग। नमस्ते एवरीवन। भव्य नमस्ते। वेरी गुड। नमस्ते वात्सल। सबकी मेडिटेशन कैसी चल रही है? घर पे मेडिटेशन कर रहे हो क्या सब? इस क्लास के अलावा मेडिटेट कर रहे हो? सब कर रहे हो? कौन नहीं कर रहा? कौन नहीं कर रहा है? कोई बात नहीं, बताओ ना कौन नहीं कर रहा है। हैंड रेस करो। नहीं कर रहा है, मैं कर रही हूं पर। हाँ करना है वात्सल, करना है बेटा। ठीक है, पढ़ने से पहले मेडिटेशन किसी को भी भूलना नहीं है करना। ठीक है, मेडिटेशन पढ़ने से पहले, होमवर्क करने से पहले, आप स्कूल जाते हो या घर आके होमवर्क करते हो या जूम की क्लास लगती है, कुछ भी पढ़ने से पहले सबको मेडिटेशन करना है। ओके, जिसको वो मेथड नहीं पता है फिर से पीएमसी पंजाब पर जाके वो वीडियो देख लो, ताकि आप सब बच्चों को पता चल जाए कि हमने पढ़ाई कैसे करनी है। ठीक? ओके, तो चलो सभी आराम से बैठो, फिर इसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सभी जिन्होंने अभी वीडियो नहीं ऑन करी है सभी अपनी वीडियो ऑन करेंगे। वेरी गुड। एक मिनट में एक मैसेज भेज दो ग्रुप में। सभी आराम से बैठेंगे। जो ब्रदर सिस्टर बैठे हैं, सिस्टर्स बैठे हैं, सिबलिंग्स बैठे हैं, सभी आराम से बैठेंगे। ओके, और अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। अभी आपका कोई होमवर्क है वो बाद में कर लेना। अगर आपका एग्जाम है तो आप मेडिटेट करो, या टेस्ट है तो पहले मेडिटेट करो, उसके बाद चाहे जल्दी लीव कर लेना। और रेस्ट ऑफ द टॉपिक आपने वीडियो जो है पीएमसी पंजाब पर देख लेना है अभी 2-3 दिन के अंदर। अर्पित दीदी सारे वीडियोस डाल देंगे। ओके, तो सभी अपनी वीडियोस जो है अपनी ऑन करो, ताकि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। वेरी गुड, वेरी गुड। आज पता मैं स्पेशली आपके सबके लिए लैपटॉप मैंने खोला, मैंने कहा मुझे सबके चेहरे देखने हैं। मोबाइल से ऐसे ऐसे करी चलो, सबके चेहरे नजर नहीं आते हैं। मैंने कहा आज मैं सबको देखूंगी, मेरे सामने हो सभी आप। इस वक्त चलो अब हम सब आराम से बैठेंगे। हम पहले मेडिटेट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट और आपके लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल कुछ सूत्रास बताऊंगी। सूत्रास का मतलब होता है कि ऐसी अच्छी बातें जिन्हें कि हमें अपनी लाइफ में जिसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ओके, जिससे कि हम अपनी लाइफ को और अच्छा बना सकते हैं। जैसे क्या होता है कि हम कई बार अपनी तरफ से बहुत कुछ अच्छा करते हैं, लेकिन कई बार हमें वैसा रिवार्ड नहीं मिलता है ना। तो हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि मेरे काम में क्या कमी रह गई थी, कौन से फ्लॉज है, क्या कमी रह गई थी जिस वजह से मुझे वो चीजें नहीं समझ आई। नंबर 1, आपको मेडिटेशन कर रहे हो ना, आपको अपने आप समझ आएगा कि आपको आप कहाँ पर रिकवर करना है, आपकी कमी क्या थी, आपको कहाँ पर अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करना है, क्या क्या क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, वो धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सब मिलकर मेडिटेट करेंगे और हम, ठीक है, उसके बाद आन्विका आप दोनों एक ही मोबाइल से बैठोगे, अलग अलग से चाहो अलग अलग से बैठो। ठीक, अगर दोनों ने इकट्ठा बैठना है तो आराम से बैठना है। चलो अब हम सब मिलकर मेडिटेट करेंगे। जिसको चश्मा है अपना चश्मा उतार दो, आराम से हम सब मिलकर मेडिटेट करेंगे।
जो भी हैंड रेज कर रहे हैं हम सभी मिलकर बाद में बात करेंगे। पहले हम मेडिटेशन करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक आपको बताऊंगी, उसके बाद में आपका एक्सपीरियंस या आपका कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप मुझे बताइए। चलो मिलकर हम ध्यान करें, आंखें बंद, और मुझे एक थम्स अप भेजना कि म्यूजिक आ रहा है क्या। सभी आंखें बंद करेंगे। ज्यादा लाउड तो नहीं है बच्चों? नो मैम। ओके, ठीक है, ठीक है अर्पित, थैंक यू अर्पित। सभी आंखें बंद, हाथों को लॉक, आराम से दोनों हाथों को अपनी लैप में रख लीजिए। और ये बहुत ही पावरफुल म्यूजिक है, इस म्यूजिक के साथ हम सब मिलकर ध्यान करेंगे। कैसे एक श्वास आ रही है और कैसे एक श्वास जा रही है। मैम थोड़ा सा म्यूजिक लाउड कर दीजिए, और बच्चों की आवाज नहीं आ रही। ओके ओके। आंखें बंद, लक्ष्य, धनंजय आंखें बंद, आयुष आंखें बंद, सबकी आंखें बंद। हाथों को लॉक करिए। वेरी गुड, कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे अब, आंखें बंद रखकर सभी ध्यान करेंगे। सानवी आंखें बंद करिए। इट्स नॉट कमिंग, म्यूजिक इज नॉट कमिंग। मैम बहुत स्लो आ रही है आवाज। ओके, फिर मैं दूसरे मोबाइल से लगाती हूँ। ओके मैम। हाँ जी। अब ठीक है हरप्रीत? यस मैम, अब आ रही है। सभी आंखें बंद रखेंगे अब। म्यूजिक कोई बात नहीं, अगर कम ज्यादा हो रहा है आप अपनी ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। थैंक यू। आंखें बंद, वेरी गुड। अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते जाएं। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। आराम से बैठकर आंखों को बंद करते हुए अपनी ब्रेथ पर ध्यान दीजिए। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। धीरे धीरे इस म्यूजिक को सुनते हुए अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लीजिए।
ये म्यूजिक बहुत एनर्जेटिक म्यूजिक है। इसके साथ अपनी ब्रेथ को फील करें और हर एक ब्रेथ को अपनी फीलिंग्स के साथ डीप मेडिटेशन में चले जाएं। Breathe in and breathe out. वेरी गुड। कोई भी अपने हाथों पर, चेहरे पर हाथ नहीं रखेगा, सभी अपने हाथों को लॉक रखेंगे। आज हमारा 8th डे है, तो आपको मेडिटेशन करने में एकदम परफेक्ट होना है। वेरी गुड। एकदम रिलैक्स, एकदम काम। वेरी गुड सानवी। प्रिशा, वेरी गुड बेटा। वेरी गुड रीत। वेरी नाइस विक्रांत। धनंजय, लक्ष्य, वेरी गुड। वेरी गुड दिव्यांशी। अनन्या, वेरी गुड। अपनी बॉडी को स्टेबल करने की कोशिश करिए। बार बार बॉडी को मूव नहीं करना है। वेरी गुड आना, आरव, वेरी गुड। कोई बात नहीं आशी, आंखें बंद करो। कोई भी आंखें नहीं खोलेंगे। I request to everyone, kindly turn on your camera so we can connect with each other. Very good, Shashank. Kanan, very good. सिर्फ 15 मिनट्स के लिए हम और ध्यान करेंगे। Just for the 15 minutes more. एकदम रिलैक्स हो जाइए।
कोई थॉट दिमाग में आ रहा हो, किसी की कही हुई बात दिमाग में हो, उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। आपका ध्यान सिर्फ आपकी ब्रेथ पर ही होना चाहिए। Keep your back straight so you can feel more energy throughout your spinal cord. Keep your back straight. Very good. Very good, Yuval. Very good, Bhavya. Very good, Divyanshi and Rekha. Advika, Anvika, Khushpreet, very good. Very good, little angel, Misha, very good. अपने अंदर आंखें बंद करके आपको कैसा लग रहा है, फील करो। Please start your meditation. If someone is joining late, don't worry, start your meditation now. बार बार आंखें खोलने से बच्चों हमारी एनर्जी लीक हो जाएगी। वेरी गुड वात्सल, वेरी नाइस। Smira, very good. Ashish Roop, very nice. सांध्याल सानी जी के मोबाइल से वेरी गुड। Ten minutes, only 10 minutes. Keep your eyes closed. Very good. Just for the 10 minutes more. Try to notice what is happening right now in your body. Are you relaxing? Or still so many thoughts in your mind? Take some deep breaths. Inhale and exhale. Remove all the unwanted and negative thoughts.
just for the 10 minutes. Namisha, settle down and take your seat. Start your meditation. Very good. Few more minutes. Five minutes. Only 5 minutes. Only 4 minutes. Only 4 minutes. इस म्यूजिक पर ध्यान देते हुए अपनी बॉडी को स्टेबल कीजिए. वेरी गुड.
Kavya, close your eyes. You are not meditating today. Keep your eyes closed. Just for the 5 minutes. More. Two minutes. Only 2 minutes. इस 2 मिनट में मेडिटेट करते हुए अपने लिए कॉस्मिक एनर्जी को और अपने अंदर फिल करो ताकि आप अपने सारे काम और अच्छे से कर सको। अगर हम बीच बीच में आंखें खोलेंगे हमारी एनर्जी लीक हो जाएगी। So please don't open your eyes just for the 1 minute more. Very good. We are proud of you. आप सब ने इतना अच्छा ध्यान करा। Very good.
Very good everyone. Lisha and her friends, very good everyone. Only 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0. Open your hands first. Keep your hands on your closed eyes. Give a gentle touch to your face, to your eyes. And slowly open your eyes between your hands and come back with a smile. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. आप सबके लिए क्लैपिंग, इतना अच्छा ध्यान करने के लिए, वेरी गुड. मम्मी पापा के लिए क्लैपिंग, मदर अर्थ के लिए क्लैपिंग, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, पूरी फैमिली के लिए क्लैपिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. सो आपका एक्सपीरियंस अभी हम थोड़ी देर में लेते हैं. पहले मैं आज आपको आज का टॉपिक बताऊंगी और इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच. आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन. ठीक है, देखो आप सब स्कूल जाते हो, हाँ, तो वहां पर हमारा डिसिप्लिन होता है कि 40 मिनट्स का हमारा ये पीरियड होगा, फिर लंच ब्रेक होगी, फिर गेम्स का पीरियड होगा. एक डिसिप्लिन होता है स्कूल में, है ना, कि ऐसे प्रेयर होगी, है ना, फिर इतने बजे छुट्टी होगी. हर टाइम का चीज फिक्स होता है. जो चीज एक फिक्स होती है ना, उसे हम डिसिप्लिन बोलते हैं. ठीक है, जिसे हम करते हैं, रेगुलर करते हैं, जो चीज जो काम हम रेगुलर करते हैं, हर रोज करते हैं, उसे डिसिप्लिन बोलते हैं. ठीक है, अब डिसिप्लिन करने से क्या होता है? डिसिप्लिन करने से हम लोग स्ट्रॉन्ग बनते हैं, हमारे अंदर गुड हैबिट्स डेवलप होते हैं. ओके, कई बार क्या होता है, हमारा कई बार कोई काम करने के लिए दिल नहीं होता है ना, कई बार हमारा स्कूल जाने के लिए भी मन नहीं होता है, या हमारा वो सब्जेक्ट पढ़ने के लिए दिल नहीं होता है. लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं, उस पीरियड का टाइम आता है, तो हम उसको पढ़ते हैं. तो आपने बहुत बार फील करा होगा कि जब हम उसको पढ़ लेते तो मन में बोलते थैंक गॉड कि मैंने ये अपने इस पीरियड को अटेंड करा, थैंक यू, ये मैंने आज अच्छी वाली बात सुनी. ठीक है, तो इसलिए हमारी जिंदगी में कुछ डिसिप्लिन होने जरूरी है. अब देखो, कुछ हमारी जिंदगी में कॉमन डिसिप्लिन है. आप स्कूल जाते हो, ठीक. सेकंड कॉमन डिसिप्लिन क्या है हमारी लाइफ में? आप नहाते हो, ब्रश करते हो, वॉशरूम जाते हो, अपने अच्छे कपड़े पहनते हो, अपने बालों को कॉम करते हो, है ना, ताकि आप अपनी लुक्स पे काम करते हो, अपनी बॉडी पर काम करते हो. हम खाना खाते हैं, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तीनों टाइम पे लेते हैं, है ना. ये हमारे एक नेचुरल हमारे डिसिप्लिन है. जब हम इनको करते रहते हैं तो ये हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, जब हमारी हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब ये हमें एनर्जी देते हैं. इसी तरह से अब मैं आज आपको एक 5 रूल्स बताऊंगी सेल्फ डिसिप्लिन के. ठीक है, ये 5 रूल्स से मोटिवेटेड होते हुए आपने अपने सेल्फ रूल्स बनाने. ठीक, आप सबको छूट है, अपने रूल्स बनाओ. सिर्फ ये जो मैं आज 5 आपको बता रही हूं, ये आपके लिए एग्जाम्पल है और आपने इनको जरूर फॉलो करना. इट्स वेरी इजी, ये कुछ टफ नहीं है. ठीक है, आपकी रोजमर्रा की लाइफ का ही ये हिस्सा है. ओके, और इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. नंबर 1 रूल, बड़े ध्यान से सुनना, और ये इट्स वेरी वैल्यूएबल. जब हम सुबह उठते हैं, हम अक्सर कैसे उठते हैं? फटाफट, ओ मैं लेट हो गया, ओ मेरी क्लास का टाइम हो गया, या मेरे स्कूल का टाइम हो गया. हम क्या करते हैं? हड़बड़ाकर उठते हैं, टेंशन में उठते हैं, स्ट्रेस में उठते हैं. जब हम सुबह स्ट्रेस में उठते हैं तो हमारी आधी एनर्जी तो वैसे ही चली जाती है ना. तो आज से कल मॉर्निंग से हम कोशिश करेंगे कि हम आराम से उठें.
आप जितने बजे भी उठते हो उससे 5 मिनट्स पहले उठो, आराम से अपने बेड पर बैठो, टेक योर टाइम, 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो। और ये मेडिटेशन नहीं है कि मैम हर बार मेडिटेशन करने के लिए बोल देते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। अपनी एनर्जी को देखो कि मेरी एनर्जी कम है या ज्यादा है। अगर तो आपने आंखें बंद करके देखा कि मेरी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो हमने क्या करना है, अपनी एनर्जी को हमने थैंक यू बोलना है, ठीक है। अगर हमें लगे कि हमारी एनर्जी कम है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी एनर्जी को अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते हुए अपनी एनर्जी को राइज कर लेंगे। जब हम कभी भी अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं तो हमारी एनर्जी राइज हो जाती है, ठीक है। अभी हमने सारा टाइम क्या करा, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दिया, ओके। इसी तरह से हम आंखें खोलकर भी कर सकते हैं और आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, ओके। तो मॉर्निंग में आप कैसे करोगे, जस्ट 5 ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करोगे और अपने अंदर बोलोगे कि मेरी एनर्जी बढ़ रही है। बस आपके इतने करने से ही, आपके इतने बोलने से ही आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ओके। ये नंबर 1 हमारा रूल है, ओके। सेकंड, अब रात को जब सोना है तो हम कैसे सोते हैं, मोबाइल पे अच्छे से गेम खेलकर, अच्छे से कोई मूवी देखकर, कोई नेटफ्लिक्स पे मूवी देखकर हम सब सोते हैं। तो फिर हमें रात को ड्रीम कैसे आते हैं, वही मूवी के ड्रीम आते हैं। हॉरर देखिए तो हॉरर ड्रीम्स आते हैं, हाँ, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड वैसा ही प्रोग्राम हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, एक तो हमारा वो माइंड है, अभी मैं जिस माइंड से बोल रही हूँ और आप जिस माइंड से सुन रहे हो, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, जैसे मैंने पहले भी आपको बड़ी बार बताया। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, इसमें हमारी पूरी सोल की मेमोरी है, इस जन्म की, पिछले जन्मों की सारी मेमोरी है। जैसे एक हार्ड डिस्क होती है ना, हम अपना सारा डाटा क्या करते हैं पीसी का, इसमें डाल देते हैं, हार्ड डिस्क। तो हमारी सोल का हार्ड डिस्क क्या है, सबकॉन्शियस माइंड। तो जो हम रात को देखकर सोएंगे, जैसे ही हम रात को हम जो भी एक्शन करेंगे, वैसे ही हमें रात को ड्रीम्स आएंगे, ये बात याद रखना। तो इसलिए क्या करना है, जब आपका सोने का टाइम हुआ 10 PM 11 PM, जब भी आप सोते हो, आधे घंटे पहले मोबाइल को साइड पे कर दो। उससे पहले हमने मोबाइल को हाथ ही नहीं लगाना है, ओके। तो क्या करना है हमने, जैसे कि मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, फैमिली टाइम मेडिटेशन, वो करो, ठीक है। मम्मी पापा के साथ बैठकर उनका हाथ पकड़कर आप मेडिटेट करो। अगर आप वो नहीं कर रहे हो तो अपने रूम में आकर, बाई चांस कभी नहीं कर रहे हो तो अपने रूम में आकर 2 मिनट्स मेडिटेट करो और कुछ गुड वर्ड्स बोलने हैं। गुड वर्ड्स क्यों बोलने हैं, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड में वो गुड वर्ड्स की एनर्जी जाए और आपको वैसा ही आपको मिले, या आपको उसी से रिलेटेड ड्रीम्स आए। जो गुड वर्ड्स मैं आपको कल बताऊंगी, सारे गुड वर्ड्स मैं आपको कल बताऊंगी, जिसे कि अफर्मेशंस कहते हैं, ठीक है। तो कल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कल का भी, तो कल भी सबने आना है, ओके। तो ये हमारा रूल नंबर 2। और रात को जब भी सोना है पहले थैंक यू बोल के सोना है, ये तो भूलना ही नहीं है। थैंक यू इज द महामंत्र। इस दुनिया की सबसे बड़ा मंत्र क्या है, थैंक यू बोलना। अपने लिए जो हम करते हैं, सुबह उठो तब भी थैंक यू बोलो, रात को सो तब भी थैंक यू बोलो, ठीक है। ये हमारे 2 रूल्स हो गए। नंबर 3 रूल क्या है, नेचर में टाइम स्पेंड करना, ठीक है। नेचर में टाइम स्पेंड करने का मतलब क्या है, पार्क में जाना या आपके आसपास कहीं ग्रीनरी है, कुछ देर वहां पर जाना। अगर मान लो कि अभी आप बाहर नहीं जा रहे हो, जैसे मैं कहीं बाहर नहीं जाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने रूफटॉप पे चली जाती हूँ। मेरे रूफटॉप पर बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो मैं उन प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, ठीक है। और कभी कभी जैसे स्काई में देखना, हवा को फील करना, प्लांट्स के साथ बातें करना, जितना आप ये चीज करोगे, आप अपनी एनर्जी को देखना, आपकी एनर्जी इतनी बढ़ जाएगी, आप खुद हैरान हो जाओगे कि मेरी एनर्जी इतनी कैसे ज्यादा होगी। मेरी बेटी पता क्या करती है, हमेशा जब उसको कुछ लर्न नहीं होता है, या मुझे भी जब मैं छोटी थी मुझे भी लर्न नहीं होता था, तो मैं अपने रूफटॉप पर जाकर, जहाँ पे प्लांट्स हैं,
खुली हवा है, शांति है, वहां पर अपनी बुक ले जाकर पढ़ती थी, और वो भी ऐसे ही पढ़ती। और आप मानोगे, जब आप ऐसे पढ़ाई करोगे आपको सब कुछ लर्न हो जाएगा, क्योंकि जो नेचर है ना वो खुश होती है। नेचर के अंदर भी हमारी तरह ही सोल है, और जब हम उसके पास बैठ के पढ़ाई करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। ओके, और वो अपने आप ही हमारे फ्रेंड्स बन जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। लास्ट ईयर मैं अपने रूफटॉप पर वॉक कर रही थी, और जैसे मैं मेरे बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको देख रही थी, तो मैंने ना कुछ नए सेपल्स लगाए थे अपने रूफटॉप पे। वॉकिंग करना मेरा फेवरेट है, मुझे वॉक करनी बहुत अच्छी लगती है। तो मुझे अचानक से क्या सुनाई दे रहा है कि फूल खिलने वाले हैं। तो मैंने कहा फूल तो कोई है नहीं यहाँ पे ऊपर मेरे रूफटॉप पे। तो मैंने पर थैंक यू कर दिया कि मुझे ये ऐसा लगा है कि फूल खिलने वाले हैं, बस मुझे ऐसे सुनाई दिया। अभी सिर्फ इस बात को 2 डेज हुए हैं, सिर्फ 2 डेज। 2 डेज के बाद जाके मैं अपने रूफटॉप पर एक प्लांट देखा मैरीगोल्ड का, उस पर इतने सारे छोटे छोटे बर्ड आए हुए, छोटे 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 छोटे, इतनी सारी कोपले। मैं हैरान ही हो गई कि उस प्लांट ने मुझे अपने आप ही बता दिया कि फूल आने वाले। देखो, प्लांट्स हमसे बातें करते हैं। जब आप ऐसा करोगे ना, नेचर में टाइम स्पेंड करोगे, अपने आप ही आपके नेचर फ्रेंड्स बन जाएगी। और आपको ये तो जैसे उसने मुझे एक एक बात बताई, इवन कि आप मानोगे मुझे जितने भी वंडरफुल आइडियाज आते हैं सब मुझे नेचर में जाके आते हैं। ये सेल्फ डिसिप्लिन का ये टॉपिक भी मुझे नेचर में ही आया हुआ है कि बच्चों को ऐसे बताओ और खुद के लिए भी ऐसा क्रिएट करो। वो हमेशा मुझे ये कहते हैं पहले तुम अपने लिए करो, फिर सभी को बताओ। फिर उसका एक्सपेरिमेंट पहले मैं खुद करती हूँ, फिर मैं आप सब तक पहुंच जाती हूँ। ठीक है, तो इसलिए थोड़ी देर मोबाइल को छोड़कर, थोड़ी देर लैपटॉप को छोड़कर नेचर में टाइम स्पेंड करो। ठीक है, और ये भी आपने कल से ही शुरू करना। अब तो देखो वेदर कितना अच्छा हो गया है, थोड़ी गर्मी कम हो गई है, इतनी अच्छी हवा चलती है, इंजॉय करो। ठीक है, और हर चीज को देखकर, जैसे स्काई को देखकर, बर्ड्स को देखकर फील करो कि वो आपसे क्या कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं वो आपसे। उनको बोलो कि क्या मैसेज है मेरे लिए, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करो। सो दिस इज द रूल नंबर 3। देन द रूल नंबर 4, हम कभी भी किसी एनिमल और किसी भी बर्ड को हम हर्ट नहीं करेंगे। जैसे हमारे कई बार रोड साइड डॉग्स आते हैं, है ना, कई बार कोई गाय आ जाती है ना, या कोई पक्षी आ जाता है, तो हमें किसी भी रोड साइड किसी भी एनिमल को, किसी भी बर्ड को हमें हर्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ किन किन के घर में पेट है, हैंड रेज करो। अरे वाह, ट्यूशा के घर में है, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे वाह, बड़े जनों के घर पे है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। तो देखा ना, पेट कितने अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, है ना। तो इसी तरह से आ, हमें हर एनिमल को अपना फ्रेंड बनाना है, हर एनिमल, हर बर्ड को। जिस तरह से प्लांट्स होते हैं उसी तरह से ये एनिमल्स और बर्ड्स होते हैं। ठीक है, ओके। मुझे एक बात याद आई, मैं आपको सुनाऊं, सुनाऊं। जब मैं छोटी थी, एक बार क्या हुआ, सिर्फ 2 इयर्स की थी मैं, 2 इयर्स की, मुझे वो मेमोरी अभी भी याद है। लेकिन हमारे घर पर एक पैरेट आया, मेरे दादू मेरे लिए एक पैरेट लेकर आए और उसको एक केज में लेकर आए। ठीक है, अब मैं उस टाइम पे बोल तो नहीं सकती थी। अब वो क्या कर रहा था पैरेट, वो उस पिंजरे को काट रहा था कि मुझे इसके अंदर से निकालो, और मैं उसको देख के रो रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि इसको पिंजरे में नहीं होना चाहिए। तो मैं उसको रो रही हूँ, और सारे जने सोच रहे हैं कि इसके लिए तो गिफ्ट आया है, इसके लिए तो टॉय आया है, ये क्यों रो रही है। क्योंकि जब हम छोटे थे हमारे पास कोई ऐसे लैपटॉप, ऐसी गैजेट्स तो नहीं होती थी, हमारे लिए ऐसे गिफ्ट्स आते थे, या तो टॉयज आएंगे, या ऐसी कोई बर्ड आ जाएगा एक पिंजरे में, या डॉग आ जाएगा। तो मैं रो रही हूँ उसको देख देख के, सारे घर के मेरे परेशान हो गए कि ये बच्चा रो क्यों रहा है। तो इवन कि मैं इतना रोई, इतना रोई कि मेरे को कोल्ड कफ हो गया बहुत ज्यादा। लेकिन मेरे बुआ बड़े इंटेलिजेंट थे,
वो मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। वो समझ गए कि ये इसीलिए रो रही है क्योंकि ये पैरट इस पिंजरे में है। तो उन्होंने क्या करा, मुझे छत पर ले गए और उस पिंजरे को भी, उस बर्ड को साथ में ले गए। उन्होंने क्या करा, मेरे छोटे से हाथ से उस पिंजरे का लॉक खुलवा दिया और वो पैरट उड़ गया। और देखो उस टाइम पे इतने छोटे होते का ये मुझे इंसिडेंट आज भी याद है कि वो पैरट कैसे उड़ा था। ठीक है, टाइम के साथ मैं इस इंसिडेंट को भूल गई। जब मैंने मेडिटेशन शुरू करी बहुत साल पहले, तो वो एक दिन वो पैरट मेरी मेडिटेशन में आया। जैसे मैं बहुत डीप मेडिटेशन में थी, इतनी सारी लाइट आई और वो पैरट मेरी मेडिटेशन में आया और उसने मुझे बोला थैंक यू कि तुमने उस टाइम पे मुझे लिबर्टी दी, मुझे आजाद कराया, थैंक यू सो मच। तो मैं तो हैरान ही हो गई देख के कि वो इतने साल पुराना मेरे चाइल्डहुड का वो सीन का वो पैरट अभी आ गया। तो उसने मुझे बहुत थैंक यू बोला और उसने मुझे पता क्या बोला कि जिस तरह से तुमने मुझे ये लिबरेशन दी थी, मैं भी तुम्हें लिबरेशन देता हूं। तुम जो चाहोगी अपनी लाइफ में करोगी, कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि तुम सोचो और पूरा ना हो। तुम जो सोचोगी वो पूरा होगा। और उसने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी और सच में मेरी लाइफ ऐसी है, मैं जो सोचती हूं ना वो हो जाता है। ऐसी लिबरेशन है, हमेशा मैं फील ये करती हूँ, आई एम फ्री। ठीक है, तो आप सबने भी क्या बोलना है, आई एम फ्री। सो इसलिए हमें कभी भी देखो, इस सारे इंसिडेंट को, स्टोरी को बताने का क्या मतलब हुआ, हमें कभी किसी एनिमल बर्ड को हमें हर्ट करना ही नहीं। ठीक है, हमेशा देखो कहाँ आप इस बात की गहराई में जाओ। मैंने आपको 2 मिनट्स में ये बात बता दी, लेकिन ये कितना इंपॉर्टेंट मैसेज था, है ना। और जब मेरे साथ ये चीज हुई ना, तो मैं कितनी देर इसके बारे में सोचती रही कि सच में कितना वंडरफुल है मेडिटेशन करना, कि आपकी लाइफ में जब कोई ऐसा इंसिडेंट भी होता तो आपको उसका मतलब भी समझ आता है और कितना बड़ा मैसेज वो पैरट मुझे देख कर गया। सो इसलिए मैं कभी भी फिशेस पॉन्ड में, बर्ड्स कभी भी मुझे रखना अच्छा ही नहीं लगता, ना ही किसी पेट को ऐसे बांधना, है ना। लेकिन हाँ, कई घरों में होते हैं, लेकिन हम उनको प्यार करें हमेशा। बांधने की जगह अगर हम कई बार उन पेट्स को प्यार प्यार में हर्ट भी कर देते हैं, तो हम उनको हर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसी तरह से रोड साइड पे जो होती हैं, कई बार कई डॉग्स आ जाते हैं अनवांटेडली, हमारे घरों में भी आ जाते हैं, उनको भी हम हर्ट नहीं करेंगे। और भी हम वेज देखें कि कौन वेज के साथ, किन किन वेज के साथ हम एनिमल्स और बर्ड्स को हर्ट कर देते हैं। आप सब सोचो, ठीक है, थिंक अबाउट इट। ठीक है, मुझे तो यही तरीका लगा, आपको कौन सा तरीका लग रहा है कि जिससे कि हम एनिमल्स और बर्ड्स को हर्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द रूल नंबर 4। ये बड़ा हो गया, मेरे को अचानक से याद आ गया। नंबर 5 रूल, मेरा फेवरेट रूल, और आपको जो करना है, हर रोज मेडिटेशन करना है, कभी भूलना नहीं। हर रोज पढ़ने से पहले करो, रात को सोने से पहले करो, जब भी आपके पास टाइम हो जरूर मेडिटेट करो। ठीक है, सो दीज आर द 5 रूल्स। नंबर 1, रात हमें सुबह जब उठना है अच्छे मूड से उठना है और कुछ देर बैठकर अपनी एनर्जी को इनहेंस करते हुए उठना है। ठीक है, और जो गुड वर्ड्स बोलने हैं वो मैं कल आपको सारे लिखवाऊंगी बहुत अच्छे से। नंबर 2, हमें जब रात को सोना है रिलैक्स होकर सोना है। आधे घंटे पहले ही हमें मोबाइल लैपटॉप साइड पे कर देने हैं, फैमिली टाइम मेडिटेशन करना है, या हम अपने आप भी मेडिटेट कर सकते हैं और थैंक यू बोलना है। ओके, नंबर 3 रूल, हमें नेचर में टाइम को स्पेंड करना है, प्लांट्स के साथ, धूप के साथ। आप प्लांट्स को पानी भी दे सकते हो, न्यू प्लांट्स भी लगा सकते हो, प्लांट्स की डिगिंग कर सकते हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले सकते हो घर की, है ना। प्लांट्स के आसपास के एरिया को क्लीन कर सकते हो, ये छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोग। दिस इज द रूल नंबर 3। रूल नंबर 4, हम कभी भी किसी एनिमल, किसी भी बर्ड को हम हर्ट नहीं करेंगे। नंबर 5 रूल, हम हमेशा मेडिटेशन करेंगे। सो दीज आर द 5 रूल। अब आप सब इन 5 रूल से मोटिवेट होकर अब आप देखो कि आप और कौन कौन से रूल्स करना चाहते हो। आज रात को सोने से पहले इस टॉपिक के बारे में सोचना और अपने रूल्स बनाओ। अगर आपको स्टडीज में कोई रूल बनाना है, अपने लिए रूल बनाना है,
कोई भी, ठीक है ना। आपको लगता है मैं लेजी हो रही हूँ या लेजी हो रहा हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे थोड़ा सा योगा करना चाहिए? क्या मुझे थोड़ी सी साइकिलिंग करनी चाहिए? क्या मुझे कुछ गेम खेलना चाहिए? ओके, तो आप अपने लिए ऐसे 5 रूल्स और बनाओ। ओके, सो अब हम आपके एक्सपीरियंस सुनेंगे और उसके बाद कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो भी हम आपका लेंगे। हरप्रीत, इनको 1 बाय 1 अनम्यूट कर दो। पहले कैलाश आंटी जी को अनम्यूट करो, कैलाश आंटी जी को। हाँ। करिशा, आप अनम्यूट हो गए हो बेटा, आप बोल लो पहले। मैम, जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे मेडिटेशन के पहले जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आता, और जब मैं मेडिटेशन करके पढ़ाई करती हूँ मुझे 2 मिनट में सारा समझ आ जाता है। वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस। इसी तरह से करो पढ़ाई, ठीक है। इसे अपना डिसिप्लिन बना लो कि मुझे पढ़ाई करने से पहले पहले मेडिटेट जरूर करना है। थैंक यू बच्चे, थैंक यू करिशा, थैंक यू। नमस्ते आंटी। नमस्कार जी। तभी दादी माँ को नमस्ते करो। देखो कैलाश आंटी आए हैं हमारे सबके, वो सबसे बड़े हैं हमारे। सब नमस्ते करो हाथ जोड़ के आंटी को। वेरी गुड। हेलो बेटा। हेलो, आपका नाम क्या है? निकुंज। अरे वाह, कितना अच्छा नाम है। आपको पता है निकुंज किसका नाम था? ठीक है। और आज आपने हमारे साथ मेडिटेट करा निकुंज? आपने आपने मेडिटेशन करी? अगर करी, नहीं करी कोई बात नहीं, कल से करना हमारे साथ मेडिटेशन। ओके, हर रोज हमारे साथ मेडिटेशन करो। देखो आपके जैसे कितने सारे फ्रेंड्स हैं, दिख रहे हैं आपको सभी? निकुंज, आपको दिख रहे हैं ना बेटा, है ना? देखो ये सब मेडिटेशन कर रहे हैं और इसमें से बहुत सारे बच्चे पुराने भी हैं, कई नए भी हैं, कई सालों से मेडिटेशन कर रहे हैं, कई कुछ महीनों से कर रहे हैं, कुछ हमारे नए फ्रेंड्स हैं। आप भी हमारे साथ ज्वाइन करो, ठीक है। आज आपने स्टोरी सुनी जो मैंने सुनाई, अपनी स्टोरी सुनाई जो मैंने? हाँ। थैंक यू बेटा। जी कोई बात नहीं आंटी, कोई बात नहीं। ये मेडिटेशन करेगा ना, रोज हमारे साथ आएगा तो देखना अपने आप ठीक हो जाएगा। ये बहुत स्वीट करवा लो, बैठेगा। हाँ जी, आप आशीर्वाद दो, बैठेगा। अरे ये ऑलरेडी हनुमान जी है, मैं कोई आशीर्वाद नहीं देती इनको, ये सारे हनुमान जी है मेरे लिए। ये इनको ऑलरेडी ये आशीर्वाद है इन सबके पास। थैंक यू निकुंज, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू थैंक यू। चलो हरप्रीत आगे अनम्यूट कर दो। Excuse me, ma'am. हाय, एक्सक्यूज्ड मिशा। मैम, जब मैं मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे इतनी सुंदर सीनरी नजर आई, उसमें रैबिट्स भी थे। अरे वाह, वेरी गुड मिशा, वेरी नाइस, है ना। आज जब देखो हमने एनिमल्स की बात करी और आपकी मेडिटेशन में ऑलरेडी एनिमल्स आए। वाह, देखा, आप तक पहले ही मैसेज आ गया था, है ना। डू यू लाइक रैबिट्स? डू यू लाइक रैबिट्स? यस। हाँ, चलो वेरी गुड। इवनिंग मैम। भव्या गुप्ता, मुझे याद करवाना, हम परसों को हम एनिमल्स वाला मेडिटेशन करेंगे। ओके, मुझे याद करवाना। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग यादवी। मैम, आज मुझे मेडिटेशन करके बहुत रिलैक्स फील हुआ, बट मेरा कैमरा पता नहीं कहाँ जा रहा था। कहाँ चला गया था? आज काफी सारे फ्लावर्स और बटरफ्लाईज दिखे थे। वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको 5 रूल्स समझ आए? 5 रूल्स समझ आए? ओके, नेक्स्ट। गुड इवनिंग मैम।
गुड इवनिंग। मैम आज जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तो मैम मेरे हर एक बॉडी पार्ट में एक एक करके मैम ऐसे सुन्न हो जाते, तो हर एक बॉडी पार्ट में मैम मेरे बहुत जोर से सुन्न हो रहा और मैम मुझसे बैठा नहीं जा रहा था। हाँ, वो क्लिनजिंग हो रही है बेटा। जब हम मेडिटेशन करते हैं ना बच्चों, हमारी पहले पुरानी एनर्जी निकलती है, फिर हमारे अंदर न्यू एनर्जी आती है। तो ईचिंग होना, इरिटेशन होना, रेस्टलेस होना, है ना, जैसे अभी आप रेस्टलेस हो रहे थे, तो ये सब एक्सपीरियंस जो है ये है कि आपकी पुरानी एनर्जी चली गई है और न्यू एनर्जी आपके अंदर आ गई। ठीक है? ओके मैम, थैंक यू मैम, लव यू मैम। मेडिटेशन करने के बाद सभी पानी जरूर पिया करो। ओके, पानी जरूर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राम राम जी मैम। राम राम जी अनन्या। मैम मेरे को ना आज थोड़ा मतलब डिफरेंट सा एक्सपीरियंस हुआ। जैसे ना आज मेरे को ये फील हुआ कि मैं हनुमान जी की गोदी में बैठ के मेडिटेशन कर रही हूँ और ना अचानक से ना मेरी एक फिंगर कट हो गई है और फिर मैं रोने लग पड़ी हूँ और हनुमान जी ने अपनी फिंगर को कट करके मेरी फिंगर पे लगा दिया है, मेरे हैंड पे अपनी फिंगर को अपने मैजिक से। अरे वाह, अरे वाह, बहुत सुंदर अनन्या, वंडरफुल एक्सपीरियंस। और मैम आज मेरे को बहुत यस मैम, मैंने उनको थैंक यू भी बोला और आज मेरे को मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ मेडिटेशन करके। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। इसका मतलब पता क्या हुआ इस एक्सपीरियंस का, कि हनुमान जी की एनर्जी हमेशा आपसे कनेक्टेड है ना, तो आप भी उनके जैसे स्ट्रांग हो, बलशाली हो। यस मैम। जो क्वालिटीज उनके अंदर है वो क्वालिटीज आप सबके अंदर है, इसका मतलब ये है। ठीक? यस मैम। ओके मैम, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मैम। गुड। अपना एक्सपीरियंस इसको लिखो, ठीक है मैम? यस मैम, मैंने लिखा हुआ है। हाँ, वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट। जी जी जी। खुश, हाँ, आई कैन हियर यू खुशप्रीत, आई कैन हियर यू। मेरा आज का एक्सपीरियंस था, मुझे पहले ना लाइट ग्रीन लाइट दिखी और उसके बाद जब जब डीप गई और डार्क सर्कल हो गए। समझ नहीं आया बेटा, आपकी आवाज थोड़ा सा ना जैसे वाइब्रेट हो रही है बेटे, थोड़ा पीछे होके बोलो। लाइट ग्रीन लाइट थी, उसके बाद जा रही थी, डार्क सर्कल हो गए। मैम कैन आई शेयर माय एक्सपीरियंस? जस्ट वेट बेटा, खुशप्रीत इज शेयरिंग ऑलरेडी। हरप्रीत मुझे समझ नहीं आया। हरप्रीत आपको समझ आया? मुझे नहीं समझ आया। नो मैम, बहुत डिस्टरबेंस आ रही है उनकी। हाँ, खुशप्रीत आप ना बेटा मोबाइल से ऑपरेट किया करो। आप टीवी से ऑपरेट कर रहे हो ना, है ना? हाँ, तो आपकी आवाज समझ नहीं आ रहा है, आप मुझे टाइप करके भेज दोगे या मुझे? ठीक है, मुझे आपका समझ नहीं आया, सॉरी। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट। मैम मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब मेडिटेशन कर रही थी तब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं बादलों पे बैठी हुई हूँ और मेरे सामने बहुत सारे भगवान जी बैठे हुए हैं, जैसे लक्ष्मण जी, राम जी और हनुमान जी ऊपर उड़ रहे हैं पहाड़ लेकर। अरे आज तो मुझे लगता है हनुमान जी हमारे इधर आ गए मेडिटेशन करने, हाँ, हम सबके साथ। वेरी गुड बेटा, थैंक्स फॉर शेयरिंग, थैंक्स फॉर मेडिटेटिंग। हर रोज मेडिटेशन करो मायरा, हर रोज घर पे मेडिटेशन करना है, ठीक है बेटा? और प्लीज आप दोनों जल्दी ज्वाइन करा करो, आप दोनों लेट ज्वाइन करते हो, आप और ट्यूशन, ठीक है? जो बच्चे लेट ज्वाइन करते हैं जल्दी से ज्वाइन करा करो। नेक्स्ट। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग दिव्यांशी। मैम मैं ना जब मैं डीप से ना निकलवाने गई थी, मैम मेरे ना कैप्स लगे हुए थे, तो मैम मैंने ना पहले जब मैं गई मैम मेरे ना इंजेक्शन लगना था, मैम मैं ना उसको देख के डर गई, डॉक्टर ला रहे थे मैम, उनको 10 मिनट 15 मिनट लग गए, उन्होंने ना कोई और चीजें पिलाई थी, तो मैम मैंने मेडिटेशन की और मैम जब उन्होंने लगाया मेरे को फील ही नहीं हुआ लगा मैम, नहीं तो पहले मैंने एक बार लगाया था मैम, मेरी बहुत पेन हुई थी। अरे
अरे वाह, वेरी गुड, वेरी, अरे वाह, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका, वेरी नाइस। आपने किस चीज का इंजेक्शन लगवाया, किस बात का इंजेक्शन लगवाया बेटा? मैम मेरे ना क्राउन निकलना था तो उसको मैम सुन किया था मैम, तभी इंजेक्शन लगाया था। अच्छा, ठीक है, ठीक है, मैम ठीक है, तभी भी बहुत मेरी पेन हो रही थी, तो मैम अब ठीक होगी तो मैंने मेडिटेशन की। मैम एक ना चीज हाँ, अभी चुभी वहां पर मैम, एनर्जी का फ्लो आया ना बहुत ऐसे, वो चुभा मैम, फिर 1 मिनट में ठीक हो गई। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा। आज हनुमान जी जो आए हमारे साथ मेडिटेशन करने, इसी वजह से ऐसा हुआ। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर शेयरिंग। और टुडे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, सो ग्लोइंग, ग्लोइंग। मैम मेडिटेशन की वजह से मैम मैं मेकअप भी नहीं किया हूँ, मैं नेचुरल। अच्छा, मैम नहीं मैम मेरे को अलग लग रही है। थैंक यू, सभी बड़े प्यारे हो आप। चलो, मेरा बस चले ना, आप सबको इकट्ठे करके एकदम से हग करूं। हाँ, इतने प्यारे हो सभी के सभी आप। चलो नेक्स्ट कौन है? मैम गुड मॉर्निंग, मैम गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग आशी। मैम मेरा एक्सपीरियंस था कि मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ और म्यूजिक इतना अच्छी थी कि मुझे बहुत ही रिलैक्स फील हुआ था। हाँ, मैम, बिल्कुल, थैंक यू आशी। मैम मेरा ये था कि हाँ, एक मिनट बेटा, एक मिनट, आशी का एक्सपीरियंस खत्म होने दो। हाँ, बताओ मैम आशी। कल मुझे जब मेरा ध्यान खत्म हुआ था तब मैं एक बार दादू अपना ग्रैंडफादर को दूध दे रही थी, तो वो बहुत ही गर्म था, तो जब मैं टेबल में रखी वो ग्लास एक बार ऐसे पटक गया और मेरा एकदम पैर में गिर गया और पूरा अभी भी दर्द हो रहा है मुझे, इतना बर्फ ये सब कुछ लगाया, लेकिन मैं इतनी तो आपने मेडिटेट करो और अपने वहां पर पैर पर लाइट भेजो, है ना, लाइट को विजुलाइज करके लाइट भेज दो। और जब मैं ध्यान की ना तब वहाँ बहुत एकदम रिलैक्स फील हो रहे थे, दर्द भी नहीं हो रहा। वेरी गुड आशी, वेरी नाइस, थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर शेयरिंग। नेक्स्ट। बाय मैम। मैम बाय जी जी। हाँ जी, याद भी बताओ। मैम मेरा एक क्वेश्चन था। बताओ। मैम क्या मैं फूड से रिलेटेड पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछो। मैम एक्चुअली ना मैं स्टडी करती हूँ, मतलब अभी मैं क्लास 3rd में हूँ, तो मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर हमारी लाइफ में अगर ज्यादा से ज्यादा फूड और पानी नहीं होगा तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम अगर हमारे पास फूड नहीं होगा, खाने के लिए, पीने के लिए पानी नहीं होगा, तो हमारी बॉडी जो है वो सरवाइव नहीं करेगी। अभी एक टाइम पर हम लोग भूखा रह सकते हैं, लेकिन एक टाइम तक हमारी बॉडी को फूड भी चाहिए और पानी भी चाहिए। ठीक है, ओके। गुड इवनिंग मैम। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग धनंजय, लक्ष्य, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। मैम जब आज मैं मेडिटेशन कर रहा था तब मैं मेडिटेशन से पहले मैं खेल के आया हुआ था। जब मैंने उससे पहले मेडिटेशन पहले मुझे इतनी टायर्डनेस हो रही थी, जब मैंने मेडिटेशन किया तब मेरी सारी टायर्डनेस धीरे धीरे निकलने लगी। जब मैं अरे वाह, और मेडिटेशन के अंदर मैं सबकी बातें सुन पा रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सो रहा हूँ, और जब मैं उठा तो मेरी सारी टायर्डनेस निकल गई। हाँ, बॉडी रिलैक्स हो गई आप, वेरी नाइस, बहुत अच्छा। जब भी टायर्ड फील करो ना बच्चों, जब मैं मेडिटेशन करने से पहले जब मैं खेल के आया तब मैं घर पे आया तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, और मैम चक्कर आने के बाद जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो मैम जब मैं मेडिटेशन कर रहा था तब मुझे इचिंग होने लगी, और फिर मैम धीरे धीरे इचिंग बहुत तेज होने लगी, तो मैम मुझसे बैठा ही नहीं जा रहा था। तो फिर मैम मैं और सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, और फिर मैम जब मैं मेडिटेशन करके उठा तो फिर मुझे मेरी मैम इचिंग भी चली गई और चक्कर तो जैसे बंद ही हो गया। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, थैंक यू। और पानी भी पियो, ठीक है,
मेडिटेशन करके सभी बच्चे पानी जरूर पिया करो। मैंने पानी भी पिया था और मुझे बहुत रिलैक्स फील हो रहा था। वेरी गुड बेटा, थैंक यू, थैंक्स फॉर शेयर। गुड इवनिंग आदित्य, गुड इवनिंग। मैम आज का एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है कि मैम जब ना मैं ये वाला हर बार जब मैं ये वाला सॉन्ग करता हूँ ना मेरे को बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस फील होती है और ना मैं मेरा हार्ट बहुत हैवी फील करता है, ऐसा लगता है मैंने सर के ऊपर 100 kg का वो रख दिया हो। बड़ा सा पत्थर। हाँ, हाई एनर्जी आई ना आपके लिए। हाँ, और मैम मुझे अपना कल का एक्सपीरियंस भी शेयर करना है। बताओ। मैम कल क्या हुआ, मैंने ना अपने आप को एक केव में फील किया। देखा कि ना केव में ना एक बहुत बड़ा दरवाजा है, उस वहां से बहुत लाइट आ रही है। मैं वहां पर जा ही नहीं पा रही, जब मैं धीरे चलने लगा ना तब मैं वहां पर जा पाया। मैं देखा कि वहां पर ना एंटर करते साथ सारी जगह बहुत ज्यादा ग्रीनरी है और बहुत सारे रैबिट्स मेरे साथ खेल रहे हैं। अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा है, वेरी गुड इवनिंग मैम। थैंक यू बेटा, थैंक यू बेटा। हाँ जी आरवाना, बताओ। मैम आज जब मैं मेडिटेशन कर रहा था मैम 5 मिनट तो मैम मुझे बहुत थॉट आए, फिर मैम मतलब मेरे थॉट चले गए और फिर जब मैम आपने बोला कि 5 मिनट बाकी है मुझसे पहले में मुझे यहाँ पे लगा जैसे कुछ ऐसे मैम यहाँ पूरा जैसे एक ही पॉइंट पे जैसे दर्द होने लगा और फिर मैम जैसे लगा कुछ निकल रहा है कुछ ऐसे करके मैं बहुत स्ट्रेंज टाइप लग रहा था। हाँ, वेरी गुड। हमारे यहाँ पर एक पावर हाउस होता है जिसे थर्ड आई बोलते हैं, वो आपका अब उसमें एनर्जी आ गई है, उसमें पावर आ गई है, ठीक है। अब आपकी सोचने समझने की आपकी इंटेलिजेंस बढ़ जाएगी, मेडिटेशन करने से आपकी इंटेलिजेंस इंप्रूव हो जाएगी। वेरी गुड। और मैम जब आपने बोला कि फील करो कि कॉस्मिक एनर्जी आ रही है तो मैम मुझे ऐसे लगा कि मैम मेरे नोज या मैम मुंह में जैसे मैम एक पाइप लगा उससे मैम एक बकेट है नीचे उससे मैम मेरे अंदर जैसे एनर्जी आ रही है। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। आना, आपका एक्सपीरियंस म्यूट हो गया। मैम मुझे कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको अच्छा लगा ना मेडिटेट करके? अरे सो गई। गुड, ओके बेटा, ओके। और नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नहीं, अब मेरे को ग्रुप में भेजो क्वेश्चन। हाँ तनिश्री, हाँ जी तनिश्री बताओ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। When I meditate, ma'am, I fall sleepy. हाँ कोई बात नहीं, योर बॉडी, इट मीन्स you need some rest. Your body needs some rest. That's why you are feeling sleepy while the meditation. So don't worry about it. Have some sleep. Okay? Okay, ma'am. हाँ. Thank you. Next. Excuse me, ma'am. हाँ जी काव्या, आज आपने मेडिटेशन क्यों नहीं करा? मैम आज ना जब मैं मेडिटेशन करती थी मेरे ना बहुत ज्यादा लेग्स पेन हो रही थी, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। ओह कोई बात नहीं। और मैम बताओ मैम मैंने ये पूछना था कि जैसे मैम मैं ना फुल टाइम डांसर जाती हूँ, मैं उससे पहले डांस क्लास मैं मेडिटेशन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हो। जाने से पहले मेडिटेशन करो, वहां से आकर जब आप टायर्ड हो तब तो जरूर मेडिटेशन करो। अभी अगर आप अच्छे से मेडिटेशन करते ना आपकी सारी टायर्डनेस निकल जाती। ओके, थैंक यू। भार्गव, लास्ट भार्गव। यस मैम। जी बताइए। मैम जो आप बोलते हो कि पैरों से 10% ऊर्जा जाती है और हाथों से 10% जाती है ऊर्जा, और आंखों से 80% ऊर्जा वेस्ट होती है ना, तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो कान तो वैसे ही बंद रहते हैं पर मुंह से अगर हम बोले तो वो तब कितनी एनर्जी वेस्ट होगी? मुंह से जाएगी, मुंह से ऐसा परसेंटेज नहीं है बेटा, लेकिन अगर हम मुंह हमारा बंद है तो हमारी एनर्जी जो है वो सेफ रहेगी। ऐसे परसेंटेज का पैरामीटर कोई नहीं होता, सिर्फ 3 जो है हमें मेनली अपने हाथों के जो पैरों की लॉक रखनी है। ठीक है, जब हम मेडिटेट करें आंखें बंद है तो ऑटोमेटिकली मुंह तो बंद हो ही जाएगा, है ना। हाथों का भी लॉक लगाया है, पैरों का भी लगाया है।
अपने आप ही ये हो जाएगा, नेचुरली हो जाएगा कि आपका मुंह भी बंद हो जाएगा। अगर आप बोली जा रहे हो फिर तो गलत है ना, फिर तो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, बोलने में भी, हाथ खोलने में भी, देखने में भी। ठीक है, तो इसलिए हमें सबसे इस एक्शन को बंद करना है, बोलने के एक्शन को। ठीक, ओके ओके, ऑल आर सेटिस्फाइड। गुरबीर, मुझे थम्स अप बताओ जरा, आपकी मेडिटेशन कैसी रही आज? गुड। दिशा, आपकी मेडिटेशन? गुड, वेरी गुड। आर्यन, धनंजय, वेरी गुड, थैंक यू। सी यू टुमारो। हाँ, कल सुनो, कल सब एक स्ट्रिप्स काट के लाओगे A4 शीट से, व्हाइट कलर की, थोड़ी सी थिक पेपर की। ठीक है, 10 स्लिप्स बनानी है सबको, 10 स्लिप्स बनानी है। ठीक है, मैं उसका सैंपल काट कर दिशा आप उसका सैंपल काट के ग्रुप में डाल देना। ओके दिशा, कर दोगे दिशा? स्लिप्स, हाँ, 10 स्लिप्स काटनी है, उसको काट के आपने क्लास से पहले रेडी कर के रख लेना है। और कुछ स्केच पेन लाने हैं आपको, और एक रिबन लाना है, और एक स्टेपलर। मैं ये रिक्वायरमेंट्स, हाँ, ऐसी स्लिप्स, वेरी गुड। ये देखो आरव दिखा रहा है, ऐसी स्लिप्स बना लेनी है सबको। थोड़ा सा थिक, हाँ, थिक पेपर लेना, थोड़ा जो सॉफ्ट वाला पेपर मत लेना, थोड़ा जो हार्ड वाला पेपर होता है वो लेना। ठीक है, ताकि जब हम उस पर रिबन लगाएं तो वो ऐसा स्टैंडिंग सा हो जाए। ओके, मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है। स्टेपलर, रिबन, 10 स्लिप्स और स्केच कलर्स या स्पार्कल पेन्स। ठीक है, जो भी आपके पास है घर पर, स्पेशली नया लाने की जरूरत नहीं है, जो आपके पास। ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। इतना सारा प्यार, इतना वाला बड़ा वाला प्यार सबके लिए। थैंक यू। टिनिशा, सेंड मी योर क्वेश्चन इन ग्रुप। ओके, बाय बाय, थैंक यू हरप्रीत, थैंक यू।